उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के खास तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली हो, अवकाश हो, दूसरे एक ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही है। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें शिक्षकों के भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो शिक्षक हैं, इन शिक्षकों के साथ में जो शिक्षक संघ हैं, उनके जो बड़े नेता हैं या यूं कहें कि पदाधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में आइए आपको सुनवा देते हैं कि जो लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उन लोगों का क्या कहना है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट और इसके बाद में शिक्षक संघ के अध्यक्ष के साथ में बातचीत। सबसे पहले जो लोग शामिल हुए हैं उनका क्या कहना सुनवाते हैं। देखिए, पूरे प्रदेश का शिक्षक लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। पिछले कई वर्षों से लगातार लाखों की संख्या में कई बार प्रदेश का शिक्षक आ चुका है। हम लोग उसी दिशा में आंदोलनरत हैं। लेकिन इसी बीच प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक महानिदेशक महोदय की नियुक्ति की गई है। वो महानिदेशक महोदय बजाय शिक्षा के उन्नति के लिए या शिक्षकों के बेहतरी के लिए काम ना करके सुबह से शाम तक रोज ऐसे आदेश निकालते हैं जो केवल बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उनके ऐसे निर्देश हैं, उनके ऐसे वीडियो हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बताते हैं कि शिक्षकों के साथ किस प्रकार से बेरुखी से या अभद्रता के साथ पेश आना है। और पिछले 3 सालों में आज प्रदेश के शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उनको बेवजह उन पर कार्रवाई की जा रही है, सस्पेंशन किया जा रहा है, उनके वेतन रोके जा रहे हैं। बहाली के लिए लाखों रुपए की घूसखोरी चल रही है, वेतन बहाली के लिए लाखों रुपए की घूसखोरी चल रही है। प्रदेश में जहां हर विभाग में मुख्यमंत्री ने प्रमोशन का आदेश दिया है, हर विभाग में प्रमोशन हो रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 6 साल में एक भी प्रमोशन इन महानिदेशक महोदय ने जानबूझ करके नहीं होने दिया। देखिए, विगत 6 माह से हमारी 21 सूत्री शिक्षक की ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम लोगों ने जनपद मुख्यालयों पर एक सांकेतिक धरना किया। उस धरने में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय डीजी साहब को एक ज्ञापन दिया कि हमारी जो ज्वलंत समस्याएं हैं इनका बैठकर वार्ता करें और यदि ये वो जेन्युइन है तो इन पर सकारात्मक सहृदयतापूर्ण जो है उनका हल निकालें। लेकिन आज तक उनके साथ किसी समस्या के लिए ना तो वार्ता की गई, ना उनका हल निकाला गया। और इस मौके पर हमारे सहयोगी ने शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष से बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ आप देख सकते हैं, शिक्षा निदेशालय में तमाम शिक्षक, लाखों की संख्या में जो शिक्षक है यहाँ मौजूद है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के तमाम प्रदर्शन चल रहा है। तमाम महिलाएं शिक्षक जो है वो भी मौजूद है। आप देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, ये नज़ारा है यहाँ पे शिक्षा निदेशालय का। राजधानी लखनऊ के शिक्षा निदेशालय में तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर के तहत यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग रखी जा रही है कि इनकी मांगों को आखिर अनसुना क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? पूरे प्रदेश का शिक्षक लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। तो पुरानी पेंशन की बहाल अभी नहीं की गई, लेकिन इसी बीच में बेसिक और माध्यमिक विभाग में एक महानिदेशक महोदय ऐसे बिठा दिए गए जो सुबह से शाम तक केवल अगर पत्र जारी करते हैं तो शिक्षकों का अपमान जारी करने के लिए करते हैं। इनकी तानाशाही और मनमानी से पूरे प्रदेश का शिक्षक त्रस्त हो गया है। आज हम केवल 50 पदाधिकारियों ने धरने पर बैठने का संकल्प लिया था, लेकिन इनकी तानाशाही से शिक्षक इतना नाराज है कि हम 50 बैठने आए तो ये हजारों पूरे प्रदेश का आ गया है शिक्षक। सरकार कहती है कि हर विभाग में तुरंत प्रमोशन किया जाए। 7 साल में इन महानिदेशक महोदय ने बेसिक शिक्षा में एक प्रमोशन नहीं किया। शिक्षक ट्रांसफर को परेशान है, बिना बात के शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है। 1 से 2 लाख रुपए लेकर के उनको बहाल किया जा रहा है। अधिकारी जा रहे हैं शिक्षकों से, बेइज्जतीपूर्ण रवैया उनका है। शिक्षकों के वेतन पर डाका डाला जाए। हमारे माध्यमिक शिक्षकों के सेवा सुरक्षा से जुड़ी हुई धारा 21, धारा 18 धारा इन्होंने धाराएं खत्म करा दी। ये महानिदेशक महोदय शिक्षकों को गुलाम बनाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश के शिक्षकों में बहुत आक्रोश है। हम लोगों ने निर्णय लिया था कि चंद पदाधिकारी बैठ करके
इनको एक प्रतीकात्मक धरना देंगे। लेकिन पूरे प्रदेश का शिक्षक जो अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आया है। और हमारा जब से मैं आया हूँ एक ही प्रयास है कि धरना शांतिपूर्वक संपन्न हो। सरकार को चाहे कि हमारे साथियों को बुला करके बात करे और शिक्षकों के मान सम्मान के जो भी सेवा शर्तें हैं उनके लिए जो है आदेश जारी हो। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षकों का यह विरोध प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के इस वक्त चल रहा है। और ऐसी स्थिति में जो मंत्री हैं, जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, क्या किसी किस्म का कोई संवाद स्थापित हो पाएगा? क्या किसी किस्म का कोई आश्वासन इन तमाम लोगों को दिया जाएगा? क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं किस तरीके से शिक्षक भर्ती घोटाला मामला हो, 69,000 शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला हो, या अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मामला हो, या शिक्षकों का अब ये विरोध प्रदर्शन, इन तमाम चीज़ों में शिक्षकों की मांगें पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं? कुछ ही देरी में अपनी सहयोगी की तरफ रुख करेंगे। संजीव हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तमाम चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस किस्म के विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, कई बार इस तरीके से चीज़ें सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले अपने सहयोगी की आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। राजधानी लखनऊ के शिक्षा निदेशालय में एक नज़ारा हम फिर दिखाएंगे। तमाम जो शिक्षक हैं यहाँ पर अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे शिक्षक आए हैं। क्यों इनकी मांगे, क्या इनके जो अधिकारी हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है, उसको लेकर के तमाम शिक्षक यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों अनसुना किया जा रहा है। उसको लेकर के आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, जितनी महिला शिक्षक है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और निश्चित तौर पे अगर माना जाए तमाम संगठन, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के जो नेता हैं दिनेश शर्मा जी, उनके आह्वान पर तमाम शिक्षक उत्तर प्रदेश से यहाँ पर मौजूद हुए हैं और कहीं ना कहीं की जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ। जाहिर तौर पर ये वो स्थिति है जब ये शिक्षक ये चाहते हैं कि उनकी मांगे शिक्षा मंत्री से लेकर के उस विभाग से जुड़े हुए लोगों तक उनकी मांगे पहुंचे, उनको आश्वासन ही ना सिर्फ मिले बल्कि उनकी जो मांगे हैं उन पर काम शुरू किया जाए और उनको ऐसा आश्वासन दिया जाए जो आने वाले वक्त में उनके लिए उनकी मांगों के पूरे होने के तौर पर एक कदम के तौर पर देखा जाए। इससे पहले भी कई बार इस किस्म के विरोध प्रदर्शन हमने देखे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर। शिक्षक जो संघ है उनके नेतृत्व में, उनके आह्वान पर अलग अलग जिलों के शिक्षक इकट्ठा होते हैं और इसके साथ ही साथ में अपनी मांगों को सांकेतिक तौर पर धरना प्रदर्शन करते हैं या फिर यूं कुछ कहें कि अपनी आवाज़ सुनाने का प्रयास करते हैं। क्या इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलग अलग जिलों से इकट्ठा हुए जो शिक्षक हैं उनकी मांगें पूरी हो पाएंगी? उनकी मांगों को लेकर के किसी तरह का कोई आश्वासन दिया जाएगा? क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पास जाहिर तौर पर इस किस्म की बातें सामने आती रही हैं और ऐसे में अगर आश्वासन पूरे नहीं होते हैं तो फिर क्या कहा जाए? हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजीव, शिक्षकों की ये मांगे और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुख्य मांगे पुरानी पेंशन, अवकाश, और उसके साथ में सबसे पहले मांगों के बारे में बताइए, क्या कुछ है इनकी मांगे? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जो शिक्षक हैं वो लाखों की संख्या में जो शिक्षा निदेशालय है, हमारे ठीक पीछे जो शिक्षा निदेशालय आप देख सकते हैं नजारा, ये शिक्षक हैं जो यहाँ निदेशालय से लौट रहे हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, सुबह से ही चल रहा है। तमाम शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी जो मांगे है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, हमारे साथ शिक्षक भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर के आप लोग का प्रदर्शन है? हम लोग पुरानी पेंशन के लिए मांगें चल रही है दूसरी माह से पेंशन से, और मैं फतेहपुर से हूँ। और पुरानी पेंशन हमारे यहाँ जो 2005 से बंद है, उसके लिए धरना प्रदर्शन हमारे भारतीय शिक्षक संघ ने किया है। तो आप देख सकते हैं तमाम शिक्षक और भी शिक्षक हैं, इनसे भी बात करते हैं किन मांगों को लेकर के, कितनी मांगे हैं आप लोग की जो आप आज पूरे राजधानी लखनऊ में आप लोग सुबह से ही प्रदर्शन चल रही है? हमारा मेन उद्देश्य है पुरानी पेंशन चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब्बार, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के तमाम शिक्षक यानी कि
उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं वो जो यहाँ का शिक्षा निदेशालय है वहां पर प्रदर्शन जारी है। एक नजारा कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं, तमाम शिक्षक यहाँ से चलते हुए नजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां से लौट के आ रहे हैं। और एक नजारा क्योंकि ये पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है, ये सड़क जो है हजरतगंज की तरफ जाती है और ये पूरी सड़क को बंद कर दिया गया, बैरिकेडिंग लगी हुई है हजरतगंज चौराहे से ही। और ये क्योंकि ये निदेशालय का रास्ता है और निदेशालय तक का पूरा रास्ता, अगर जब्बार बात की तो सुबह 10 बजे से पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं लाखों की संख्या में, अगर बात की जाए जब्बार, लाखों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक मौजूद है। जब्बार जी संजीव, क्या किसी तरह की कोई संवाद की संभावना है अब शिक्षा विभाग की तरफ से और इन लोगों की तरफ से? कोई संवाद हो सकता है या कोई संवाद होने वाला है, कोई इस किस्म की बात? देखिए, मेरी बात हुई थी जो अध्यक्ष है दिनेश शर्मा, उनसे बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि जो 21 सूत्रीय मांग है उसको लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन सुबह से चल रहा है। और क्योंकि उनका ये भी मानना था, उन्होंने साफ कहा था कि जो अधिकारी है, जो यहाँ के महानिदेशक है, वो सुनवाई नहीं करते हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं जो अध्यक्ष के द्वारा। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो इनके डेलीगेट्स हैं वो 5 लोगों की जो एक प्रतिनिधि है, जो इनकी कमेटी है, वो मुलाकात प्रमुख सचिव से मुलाकात भी करेगी। वो देर शाम तक का जो है समय निर्धारित हुआ है और शाम को क्या जो इनकी समस्या है, जो इनकी मांगे हैं, उसको लेकर के क्या आधिकारिक रूप से क्या पुष्टि होती है, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि एक दिन का जो धरना प्रदर्शन है जी ये मानकर चलें कि आज शाम में शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और इन शिक्षकों के बीच में कोई संवाद होने जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए, जो इनका डेलीगेट है वो जाएगा प्रमुख सचिव से मिलने भी जाएगा आधिकारिक रूप से, क्योंकि इनको बुलाया गया है। क्योंकि शाम को जिस तरह से इनको कहा भी गया है कि आपकी जो मांगे हैं उस पर जो कहीं ना कहीं सुझाव भी दिया जाएगा और उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। ये आधिकारिक रूप से अभी तक आया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं संजीव, उसको देखना होगा कि आखिरकार सरकार कितनी मांगे मान लेती है। शिक्षकों का जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या आज शाम में कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।